डीएवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट किए थे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। वी आर नाउ फेमिलियर विद द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हम ये जान चुके हैं कि जो फोर्स होता है उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस रिवील दैट इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। अब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें अगर या एनालाइज करें तो ये पता लगता है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जो होता है जिस पर वो फोर्स लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ए स्कूल बैग व्हेन इट इज़ टाइड टू नैरो थिन स्ट्रिंग। It becomes easier to carry the same school bag when it is tied to broad strap। अब हमारा ये जो एक कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर हम एक जो स्कूल बैग है अगर उसको अगर आपने कंधे पर टांगे, अगर उसमें थिन स्ट्रिंग्स हैं, अगर उसमें पतली स्ट्रिंग्स हैं, मतलब पतला उसमें जो पट्टी लगी हुई है, तो हमें उसको पकड़ने में उठाने में दिक्कत होगी। मगर अगर उसमें चौड़ी पट्टी लगी हुई है तो उसको उठाने में हमें आसानी होगी। दिस इम्प्लाइज डैट इफ़ सम फोर्स से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट ओवर ए स्मॉलर एरिया इट इफेक्ट इज़ फेल्ट मोर। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर कोई फोर्स है, मान लो कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो कि जैसे कि इस एग्जांपल में लिया था हमने कि बैग है, बैग में कुछ वेट तो होगा, ठीक है। अगर कोई फोर्स है, सेम फोर्स है, ठीक है, जैसे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या हमने बैग का वेट मांग लिया था, एक्ट ओवर ए स्मॉलर एरिया, अगर वो स्मॉलर एरिया पे एक्ट करेगा इट इफ़ेक्ट इज़ फेल्ट मोर, जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो हमें ज़्यादा महसूस होगा। जैसे कि हमने जब थिन स्ट्रिंग वाले बैग को हमने टांगा था अपने कंधे पर तो हमें उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि जो थिन स्ट्रिंग है, जो कम चौड़ी पट्टी है, उससे हमें जो पतली पट्टी है वो उसका एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। Thus, the overall effect of force depend on its magnitude और जो सेकंड है द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। तो अगर हम ओवरऑल इफ़ेक्ट की बात करें फोर्स के कि ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स कितना है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा क्या, द एरिया ओवर विच इट एक्ट, जो वो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसको हम आगे देखते हैं डिटेल से। आगे हमारे पास वी देयरफॉर नीड टू डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी डैट टेक बोथ दीज फैक्टर इनटू अकाउंट। अब हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जिसमें ये दोनों फैक्टर हों, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें एरिया भी हो। फिजिस्ट have now defined such a quantity and named it as pressure। और जो फिजिस्ट हैं उन्होंने इस क्वांटिटी को क्या नाम दिया है, प्रेशर का नाम दिया है, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इट इज़ प्रेशर विच इज़ ए मेज़र ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ओवर ए गिवन एरिया। और प्रेशर क्या है, ये मेज़र है, क्या माप है, किसका माप है, फोर्स का माप है ये, कि गिवन एरिया पे जो फोर्स का कितना इफ़ेक्ट पड़ा है उसको हम प्रेशर बोलेंगे। व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस एरिया वी कॉल इट ए थ्रस्ट। जब हम किसी फोर्स को, ठीक है, जब हम किसी फोर्स को जो गिवन सरफेस एरिया है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे अगर फोर्स को, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये एक
सरफेस एरिया है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाते हैं, परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि 90 के एंगल पर अगर फोर्स लगाते हैं तो ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल पे अगर फोर्स लगाते हैं तो फिर उस फोर्स को क्या बोलेंगे, किसी गिवन एरिया पे, मान लो ये एरिया था कोई, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसा बिल्कुल सीधा, ठीक है, 90 के एंगल पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम थ्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि थ्रस्ट का मतलब क्या है, फोर्स है। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स है। एक यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, कितना थ्रस्ट लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। और प्रेशर का फार्मूला क्या है, थ्रस्ट को अगर डिवाइड कर दें सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट एरिया, तो वो हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। यानी कि अगर सरफेस एरिया कम होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या इसमें। इट फॉलोज डैट प्रेशर ड्यू टू ए गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। इट फॉलोज, इससे हमें ये पता लगा कि जो प्रेशर है ड्यू टू ए गिवन फोर्स, कोई किसी फोर्स ने अगर कोई प्रेशर लगा रहा है, फोर्स के कारण प्रेशर लग रहा है, वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। ये वेरी करेगा, यानी कि कम ज़्यादा होगा। क्यों कम ज़्यादा होगा, किसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा, एरिया के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा। अगर एक फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पे, अगर वो एरिया कम है तो क्या, जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं। वी कैन देयर फॉर इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन फोर्स बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। अब हम वी कैन देयर फॉर इंक्रीज, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं प्रेशर को और डिक्रीज भी कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन फोर्स। जो फोर्स को बिना चेंज किए हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्या चेंज करके, सरफेस एरिया चेंज करके जिस पर वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, मान लो दो सरफेस एरिया हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है और ये वाला कम है। ठीक है, मान लो इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स सेम है, फोर्स को चेंज नहीं करना। अगर हम एरिया चेंज कर देते हैं कि कितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। अब ये वाला एरिया कम है तो इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, उतने ही फोर्स से, 10 न्यूटन का फोर्स है। ये एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर इस पर कम पड़ेगा, ये भी 10 न्यूटन है। ठीक है, यानी कि हम क्या चेंज करके, हम चेंज किस में करेंगे, हम चेंज करेंगे एरिया में। अगर एरिया चेंज हो जाता है और फोर्स सेम रहता है तो जो हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो समझ गए आप ये बात। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, डू यू नो प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट इज़ ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस करता है, यानी कि जैसे ये मान लो सरफेस है तो ऐसे बिल्कुल ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। एंड कंप्रेसिव इन नेचर, और जो प्रेशर है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है, यानी कि वो क्या डालता है, एक तरह से उस चीज़ को जहाँ पे वो पड़ता है उस चीज़ को वो दबाएगा। वी देयर फॉर नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर हमें प्रेशर को बताना है तो हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें उसकी फिर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर है वो हमेशा नीचे की तरफ यानी कि नॉर्मल पे एक्ट करेगा। ठीक है, और हमेशा वो कंप्रेसिव होगा नेचर में। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म एन
एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं, देखो कि कैसे एरिया चेंज करने से प्रेशर बदलता है। टेक सम मॉडलिंग क्ले, हमने मॉडलिंग क्ले ले ली, ये वाली ले ली, ठीक है, मॉडलिंग क्ले ली, जैसा मिट्टी होती है बाजार से मिलती है मॉडलिंग क्ले। प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ मॉडलिंग क्ले, जो मॉडलिंग क्ले है, ये वाली मॉडलिंग क्ले है, उसके ऊपर एक वुडन वाला, ये वाला वुडन हमने क्या रख दिया, इसके ऊपर एक लकड़ी का जो है वुडन ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मॉडलिंग क्ले, लेंथ वाइज रख दिया इसको, ठीक है, इस तरह से रखा है, इस तरह से लेंथ वाइज। नाउ प्लेस ए बुक ऑन इट फॉर सम टाइम, अब इसके ऊपर हमने रख दी एक बुक, ठीक है, पहले ये क्ले थी, पहले नंबर पे क्ले थी, फिर दूसरे नंबर पे वुडन ब्लॉक, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, तीसरे नंबर पे क्या रख दिया, इसके ऊपर एक बुक रख दी, ठीक है। रिमूव द वुडन ब्लॉक एंड बुक, ठीक है, रिमूव द वुडन ब्लॉक एंड बुक, वुडन ब्लॉक और बुक को हटाओ। मेजर द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मॉडलिंग क्ले विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब देखो इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला, यानी कि ये दो चीज़ें रखी थी, तो क्या होगा, ये जो मॉडलिंग क्ले है वो नीचे की तरफ दबेगी। हमने ये देखना है कि वो कितना नीचे गई है, कितना नीचे की तरफ गई है। रिपीट द अबव स्टेप कीपिंग द वुडन ब्लॉक ब्रेड्थ वाइज थिकनेस वाइज, फिर एक बार ब्रेड्थ वाइज रखना है वुडन ब्लॉक को और एक बार थिकनेस वाइज रखना है। ऑन द सरफेस ऑफ मॉडलिंग क्ले व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये तीन केस बन गए, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इट इज़ द सेम फोर्स डैट इज़ एक्टिंग ऑन द क्ले इन ऑल थ्री केसेस। अब ये तीनों जो केस थे, इन तीनों केस में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा था, यानी कि एक वुडन ब्लॉक और बुक रखी हुई थी। हाउएवर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज़ डिफरेंट बिकॉज द डिफरेंस इन द कॉन्टैक्ट एरिया, और इन तीनों का जो वेट इनके ऊपर था, इन तीनों का जो फोर्स इनके ऊपर था, उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग अलग पड़ा, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट अलग अलग पड़ा। वी दस रियलाइज डैट फॉर ए गिवन अप्लाइड फोर्स व्हेन द कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस इट्स प्रेशर ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिकम मोर। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि इफ़ वी दस रियलाइज फॉर ए गिवन अप्लाइड फोर्स, हमने एक फोर्स लगाया, बराबर फोर्स था, तीनों पर सेम था, द कॉन्टैक्ट एरिया अगर लेस होगा, अगर कॉन्टैक्ट एरिया लेस होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा, उस एरिया पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ेगा। देखो पहले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में सबसे कम दबा, ठीक है, इस वाले केस में थोड़ा ज़्यादा दबा, और इस वाले केस में सबसे ज़्यादा दबा। क्यों मॉडलिंग क्ले सबसे नीचे गई, क्योंकि जो इसका एरिया था ना, इसका एरिया था वो सबसे कम था। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, फोर्स जबकि सेम था, ठीक है, समझ गए। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स थ्रू एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया over which the force act finds many application in our day-to-day life. We list below some such application. अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील ऑन द रियर साइड, जो आपने देखी होंगी, जो बस है या ट्रक है उसके जो बड़े बड़े बस और ट्रक होती हैं, उनके जो पिछली साइड होते हैं, जो रियर साइड होती है, उस तरफ क्या होता है, अभी डबल व्हील लगे होते हैं, दो दो पहिए लगे होते हैं। आगे वाली बस, आगे वाले साइड में तो दो पहिए होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और पीछे कितने होते हैं, दो दो पहिए लगे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि चार टायर जब आप लगा दोगे पीछे की तरफ तो क्या हो जाएगा, डबल व्हील लगा देंगे तो क्या होगा, डबल व्हील लगाने से जो बस का जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम्स हैव ए वाइड बेस, कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है या डैम्स हैं, ठीक है, उनका जो बेस होता है वो काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है। बेस को क्यों चौड़ा बनाया जाता है, ताकि वो जो बिल्डिंग का प्रेशर या डैम का प्रेशर उस पर पड़ रहा है,
ठीक है, वो कम पड़े। एरिया हमने बढ़ा दिया, वाइड कर दिया, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम होगा। थर्ड है टैंक एंड बुलडोजर्स आर फिटेड विद कैटरपिलर ट्रैक्स रादर देन व्हील्स। कोई टैंक है या बुलडोजर है, उसके जो व्हील्स नहीं होते उस पर क्या होता है, कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, जैसी चैन सी लगी होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की चैन सी लगी होती है। आपने टैंक देखा होगा कि इस तरह की उसमें चैन सी लपेटी होती है। उसके कारण क्या होता है, जो उसका एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि टैंक और बुलडोजर बहुत भारी होते हैं, इसलिए फिर एरिया बढ़ाने से, ये चैन सिस्टम सा लगाने से, कैटरपिलर ट्रैक लगाने से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और फिर जो टैंक का जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। फोर्थ है रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइड वुडन आयरन स्लीपर्स। जो रेलवे ट्रैक हैं वो किस पे बिछाए जाते हैं, जो लार्ज साइड वुडन या फिर आयरन स्लीपर्स होते हैं उस पे बिछाए जाते हैं। बड़े साइज पर बिछाने का ये फ़ायदा होता है कि एरिया बढ़ जाता है और जो रेलगाड़ी उस पर जो चलती है तो फिर प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू हैव ए लार्जर प्रेशर ड्यू टू ए गिवन फोर्स। इन सच केसेस वी डिक्रीज द एरिया और विच द फोर्स एक्ट फॉर एग्जाम्पल। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया को कम कर देंगे। जो हमने ये वाले एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में हमने किया था प्रेशर को कम किया था एरिया बढ़ाकर। अब हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। और प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं, एरिया को कम करके। वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू कट विद ए शार्प नाइफ दैन विद ए ब्लंट नाइफ। अगर एक शार्प नाइफ है उससे किसी सब्जी वगैरह को हम काटेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा, मगर कोई एक ब्लंट नाइफ है, यानी कि जो ख़राब हो चुका है चाकू, जिसकी धार ख़राब हो चुकी है, उससे काटना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लंट नाइफ होता है, जो ख़राब हो जाता है चाकू, उसकी जो एरिया है, यानी कि जो उसकी धार होती है जिससे वो काटता है, उसकी जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा एरिया होने से प्रेशर कम पड़ता है और सब्ज़ी आसानी से नहीं कटती, सब्ज़ी या फ्रूट आसानी से नहीं कटते। मगर जब वो चाकू तीखा होता है तो एरिया कम हो जाता है और सब्ज़ी या फल जो भी काटना है वो आसानी से कट जाती है। सेकंड है नेल्स, पिंस, स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड सो डैट दे कैन बी ड्रिवन इनटू द सरफेस विद मिनिमम एफर्ट। आपने देखा होगा कील वगैरह होती है जो, उसका जो या पिन वगैरह होती है उसको पॉइंटेड बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है पॉइंटेड। देखो इस पॉइंट का एरिया देखो कितना तीखा बनाया जाता है आगे वाला, ताकि वो आसानी से, जो कील है वो आसानी से क्या हो जाए, थोड़े से फोर्स के साथ ही, मिनिमम एफर्ट के साथ ही किसी चीज़ में जिसमें हम गाड़ रहे हैं उसमें आसानी से गड़ जाए। ठीक है, नेल है, पिन है या स्पाइक्स हैं, तो उसका एरिया, तभी पिन जो कीलें होती हैं वो आगे से क्या होती हैं, तीखी होती हैं, उसका हम एरिया कम कर देते हैं। एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और वो आसानी से जहाँ पर भी हम उसको लगा रहे हैं वो लग जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे कि लिक्विड भी प्रेशर डालता है। इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व डैट ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर। आप ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लिक्विड है वो भी, जो कोई कंटेनर है, मान लो कोई इस तरह का कंटेनर है और इसमें पानी है, तो वो उसके बॉटम पर क्या डालता है, वो प्रेशर डालता है। लिक्विड के वेट के कारण उस पर प्रेशर पड़ता है बॉटम पर। दिस इज मच द सेम वे एज ए सॉलिड डज ऑन द सरफेस सपोर्टिंग इट। जैसे सॉलिड डालता है किसी सरफेस पे, मान लो ये मेज है, मेज पे कोई हमने अगर कोई ईंट रख देते हैं तो ईंट उसके ऊपर प्रेशर डालेगी। इसी तरह से किसी बर्तन में पानी है तो वो जो पानी है, पानी के वेट के कारण उसके बेस पर, बर्तन के बेस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए स्टेशनरी लिक्विड कैप्ड इन ए कंटेनर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऐसा प्रेशर जो एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी लिक्विड, स्टेशनरी यानी कि
किसी कंटेनर में वो पानी है, मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई पानी है, ठीक है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द, कोई भी उस कंटेनर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए है, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर पानी के वेट से जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है इज़ नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर कहेंगे। अब एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। टेक ए ट्रांसपेरेंट पाइप, एक ट्रांसपेरेंट पाइप लो इस तरह की। द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर मे बी अबाउट 6 सेंटीमीटर। लेंथ इतनी होनी चाहिए पाइप की और डायमीटर इतना होना चाहिए लगभग। स्ट्रेच ए रबर बैलून शीट ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, एक एंड पे क्या लगा दो, इसके एक एंड पे क्या लगा दो, हमने रबर शीट लगा दी है। होल्ड द पाइप इन वर्टिकल पोजीशन एज शोन इन फिगर, इस तरह से पाइप को हम होल्ड करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ पोर सम वाटर इन द पाइप, इसके अंदर कुछ हमने पानी डाल दिया है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या दिखेगा। द रबर बैलून बल्जिज आउट, इस पानी, ये जो पानी है ये इस पे प्रेशर डालेगा इस रबर बैलून पे, इस शीट पे, और ये बाहर की तरफ फूलेगा, ठीक है, ये बाहर की तरफ फूलेगा। पोर सम मोर वाटर, ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर बैलून, अब इसमें और पानी डाल दो कुछ, ठीक है, और इधर देखो कि अब वो जो गुब्बारा है वो कितना फूल रहा है। व्हाट डू वी इन्फर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो गुब्बारा है ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। यानी कि इस गुब्बारे पर जो ये रबड़ शीट है उस पर बैलून है, रबड़ का जो बैलून है या फिर शीट है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जितना जितना पानी हम डालते रहेंगे इसकी कॉलम की हाइट जितनी बढ़ती जाएगी, पानी जितना बढ़ता जाएगा, ये गुब्बारा भी उतना फूलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो बॉटम पर प्रेशर डालता है। अब एक एक्टिविटी और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 8, टेक ए टिन कैन, सम कलर्ड वाटर, ए शार्प पिन, नेल एंड सम सेलो टेप, ठीक है। एक टिन लेनी है हमने और कलर वाटर लेना है और शार्प पिन, नेल और सेलो टेप लेनी है। मेक होल्स विद द पिन नेल एट 4 डिफरेंट लेवल। अब हमें ये दिखा रखा है कि हमने 4 लेवल पे 1 2 3 और 4 ऐसे हमने क्या कर लेना है, होल कर लेने हैं सेम डिस्टेंस पे along a vertical line in the tin can as shown in figure. These holes should be equidistant, और ये जो हमने होल लिए हैं 1 2 3 4 ये इक्विडिस्टेंस पे होने चाहिए, बराबर डिस्टेंस पर होने चाहिए। कवर द होल्स विद सेलो टेप, और इन चारों होल्स को हम सेलो टेप के साथ ऐसे कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। प्लेस द कैन ऑन ए स्टूल एंड फिल इट विद कलर वाटर। अब इसको जो कैन है, ये जो कैन है इसको एक स्टूल के ऊपर रख देंगे हम, जैसा चित्र में दिखा रखा है ये स्टूल है, इसके ऊपर रख देंगे और इसमें जो कलर्ड पानी डाल देंगे इसमें। नाउ रिमूव द टेप्स फ्रॉम द होल्स एंड ऑब्जर्व द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ दिस होल। अब क्या करेंगे, एक एक करके ये सारी टेप एक साथ हम ये जो टेप हैं वो हटा देंगे, ठीक है। चारों जो होल्स पे जो हमने टेप लगाई थी सेलो टेप वो हटा देंगे। वी ऑब्जर्व डैट द स्ट्रीम फ्रॉम द लोअर होल ट्रैवल ए लार्जर डिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला जो छेद था उसका जो पानी है वो सबसे ज़्यादा दूर गिरा, फिर दूसरे नंबर वाला यहाँ पे, फिर तीसरे नंबर वाला यहाँ पे, और जो सबसे ऊपर होल था उसका पानी, उसमें से पानी यहाँ गिरा। यानी कि सबसे नीचे वाला जो होल था उसमें जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है। वाई व्हाट डू वी इन्फर, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इससे हम क्या निकालेंगे, क्या समझेंगे इससे हम। द इमर्जिंग वाटर गोज आउट फार्दर फ्रॉम द लोअर पॉइंट, जो वाटर बाहर पानी बाहर निकला है वो जो
लोअर होल से सबसे ज़्यादा दूर गिरा है। दिस इज बिकॉज प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द होल। ये पॉइंट नोट करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ, जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर और सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे सबसे कम प्रेशर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम पानी में नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा। हैंस द वाटर प्रेशर एट ए पॉइंट इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव इट। ठीक है, तो आप ये लाइन नोट कर सकते हो कि जो वाटर प्रेशर है एट ए पॉइंट इंक्रीज विद द हाइट ऑफ वाटर, इंक्रीज विद द हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव इट। यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे या जैसे जैसे उसके ऊपर वाटर का कॉलम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ट्राई रिपीटिंग द स्टेप ऑफ अबव एक्टिविटी यूजिंग से वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ कलर्ड वाटर। अब इसकी जगह कलर वाटर की जगह आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? डू द स्ट्रीम ऑफ वेजिटेबल ऑयल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेम होल्स। क्या उतने ही होल पे जो वेजिटेबल जो ऑयल है वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जैसे हमने 4 करे थे? क्योंकि देखो पानी की अलग बात है, वेजिटेबल ऑयल अब लिक्विड हमने चेंज कर दिया है, पानी की डेंसिटी अलग होती है, वेजिटेबल ऑयल की डेंसिटी अलग होती है। We thus observe that for a particular liquid, the pressure exerted at any point is directly proportional to the height of liquid column above that point or depth of that point below the surface. However, this pressure is different for different liquids. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है, या वेजिटेबल ऑयल हो सकता है। द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, उसके अंदर जो भी प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के अबव डैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जितनी लिक्विड मतलब जो भी लिक्विड का कॉलम बना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वो पॉइंट, ठीक है, पानी के अंदर वो पॉइंट अगर वो नीचे है पॉइंट तो उसके ऊपर वाटर ज़्यादा है, वाटर कॉलम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगर वो पॉइंट ऊपर है जैसे इसमें था, अगर वो पॉइंट ऊपर है तो उस पर क्या पड़ेगा? कम प्रेशर लगेगा। जितना नीचे होगा पानी, ठीक है, जितना पॉइंट नीचे होगा यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा पानी में। ठीक है, आगे हमारे पास डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गिवन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जो प्रेशर कोई भी लिक्विड है वो उसमें जो प्रेशर है वो गहराई के साथ बढ़ता चला जाएगा। इट इज़ फॉर द रीज़न डैट सबमरीन्स आर ऑलवेज बिल्ड विद वेरी थिक एंड हैवी मेटल्स। इसी रीजन के कारण सबमरीन क्या होता है? पनडुब्बी जिसको कहते हैं, जो पानी के अंदर रहती है। ठीक है, जो पनडुब्बी है उसको बड़े ही मोटे और भारी मेटल से बनाया जाता है, क्योंकि जब वो पनडुब्बी बिल्कुल नीचे जाती है, समुद्र के बिल्कुल नीचे जाती है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अगर वो अच्छे मटेरियल से नहीं बनाई गई तो वो पनडुब्बी टूट जाएगी, उस पर इतना प्रेशर पड़ेगा पानी का। दे हैव टू विथस्टैंड एन एनॉर्मस वाटर प्रेशर व्हेन दे गो डीप डाउन नियर टू ओशन फ्लोर। जो सबमरीन है उन पे बहुत, उनको वाटर का जो प्रेशर है, वाटर के बहुत बड़े प्रेशर का उनको सामना करना पड़ता है जब वो ओशन फ्लोर पे होते हैं। जो समुद्र के तल पर जब वो पहुंचती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो सबमरीन को बड़ी ही थिक और हैवी मेटल से बनाया जाता है। आगे भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9। मेक ए नंबर ऑफ होल्स एट सेम लेवल इन ए टिन कैन यूजिंग ए शार्प पिन। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 2 होल्स करने, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे। ठीक है, इक्वल हाइट पे हमने करने हैं। व्हेन टेप आर रिमूव्ड, और इन दोनों पे टेप लगा देनी है। और जब टेप को हम रिमूव करेंगे
हटाएंगे, वाटर इज सीन टू इमर्ज आउट फ्रॉम ऑल दीज होल्स विद इक्वल फोर्स। और जब हम टेप को हटाएंगे तो वाटर इक्वल फोर्स के साथ बाहर निकलेगा। मार्क द पॉइंट ऑन द फ्लोर वेयर वाटर हैज़ फॉलन। वो फ्लोर पे पॉइंट को आप मार्क कर लो जहाँ पे पानी गिरा है, ठीक है। ज्वाइन दिस पॉइंट टू फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर। नाउ what do we observe? The closed figure is nearly a circle with the center can approximately at its center. अब जब हम इसको क्लोज्ड फिगर को हम आगे इसको बढ़ाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसके सभी पॉइंट्स को, तो फिर ये एक सर्कल बनेगा। दिस एलुस्ट्रेट दैट द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड इज सेम एट गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल। इससे हमें ये पता लगता है कि जो लिक्विड प्रेशर है वो ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वल लगता है, एंड इज सेम एट ए हाइट हॉरिजॉन्टल एट ए गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और सेम होता है अगर कोई लेवल दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है, सेम हाइट पे यानी कि सेम प्रेशर लगता है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे ये था हमारे पास एक कैन थी, इसमें पानी था, यहाँ पे और यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे होल कर लिए। जब इन दोनों होल को टेप लगाकर बंद किया, फिर जब इनको खोला टेप को एक साथ, तो ऐसे पानी ऐसे गिरा, ठीक है। यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने ऐसे नोट कर लिया, मार्क कर लिया। जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो फिर ये एक ऐसे इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये इसका ऐसे बीच में, इसका जहाँ पे भी था ये ऐसे बीच में इसका ऐसे डायमीटर आएगा, ठीक, ऐसे सेंटर आ जाएगा इसका, ठीक। तो इससे हमें ये पता लगता है कि देखो पानी जो है वो बराबर दूरी पर गिरा है, यहाँ पर और यहाँ पर बराबर दूरी पर किया। जब हमने ये डिस्टेंस को मेज़र किया, मान लो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो होल था वो इन दोनों होल की, मान लो ये होल ए है और ये होल बी है, इन दोनों होल की हाइट सेम थी, इसलिए वो सेम डिस्टेंस पर पानी गिरा, ठीक है। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन शो डैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कि जो प्रेशर जो एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड जो प्रेशर डालता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। जो लिक्विड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। अगर बॉटम का जो एरिया है, जैसे मान लो 2 हमने कंटेनर बना दिए, एक इस तरह से बना दिया और एक इस तरह से बना दिया, ठीक है। इन दोनों में पानी है, मान लो इन दोनों की अगर हाइट सेम है, इसकी और इसकी, दोनों की हाइट ए और बी दोनों बर्तन हैं, दोनों की हाइट सेम है अगर, ठीक है, तो इसका चाहे एरिया कैसा भी हो, बॉटम का एरिया मान लो ये वाला एरिया कम है और ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो जो बॉटम पे और हाइट दोनों की पानी की जो हाइट है दोनों बर्तनों में वो सेम है, तो जो बेस पे जो प्रेशर पड़ेगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर वाटर जो है दोनों बर्तनों में वाटर की जो हाइट है वो अगर सेम है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। अब प्रेशर है किसी बर्तन पे, जो प्रेशर है वो कैसे पड़ेगा। मान लो ये एक बर्तन है, इसमें अगर पानी है, कंटेनर में पानी है,
ठीक है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेशर बताना हो, ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जितना नीचे होगा वो पॉइंट उतना उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यानी कि लिक्विड कॉलम की हाइट इस पॉइंट पे, मान लो ये वाला एरिया था, इस पॉइंट पे देखो कितनी हाइट है, ये वाली हाइट है, और इस पॉइंट पे ये थोड़ी सी हाइट है, यानी कि जितना कॉलम वाटर कॉलम उसके ऊपर होगा उतना प्रेशर पड़ेगा। एक तो इस पर डिपेंड करेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एक तो इस पर डिपेंड करेगा प्रेशर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर, जितने हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज़्यादा होगी प्रेशर भी उतना पड़ेगा। दूसरा क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमने एक ये इस तरह की पाइप ली और एक इस तरह की पाइप ली, ठीक है। इधर भी एक ऐसे गुब्बारा सा लगा दिया और इधर भी हमने गुब्बारा लगा दिया, ठीक है। इसमें हमने डाला, मान लो इसमें हमने डाला कैरोसिन, मिट्टी का तेल डाल दिया या फिर अल्कोहल डाल दिया, और इसमें हमने मिल्क डाल दिया, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, सेम हाइट में डाला है, दोनों सेम एक जैसी पाइप्स हैं, सेम हाइट में डाला हमने पानी, ठीक है। अब आप देखोगे जो मिल्क वाला था ना, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा है, वो गुब्बारा ज़्यादा ऐसे बाहर की तरफ फूल जाएगा, और जो अल्कोहल या कैरोसिन वाला है वो गुब्बारा कम फूलेगा। यानी कि मिल्क वाला जो बर्तन था उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, तभी गुब्बारा बाहर ज़्यादा आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क है उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, ठीक है। मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण गुब्बारा ज़्यादा बाहर आया, ठीक है। तो समझ गए कि किस पे प्रेशर डिपेंड करेगा, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा और दूसरा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड exert इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड है सभी मतलब जो भी उसकी कंटेनर हैं, जैसे ये बर्तन है, ये कंटेनर है और ये इसकी वॉल्स हैं, दीवारें हैं इसकी, ठीक है, इस पर इक्वल प्रेशर वो डालता है, ठीक है। इक्वल हाइट पर वो इक्वल प्रेशर डालेगा, यानी कि इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पर भी उतना ही प्रेशर होगा, पॉइंट सी पे जितना प्रेशर होगा पॉइंट डी पे भी उतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इक्वल प्रेशर डालेगा इक्वल हाइट पर। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन ए लिक्विड इज क्लोज इन ए क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। अगर कोई लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाए तो वो इक्वली यूनिफॉर्मली जो ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली हो जाता है, यानी कि उस लिक्विड पे बराबर प्रेशर पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो ये पानी है, अगर इसमें कोई बाहर से प्रेशर डाल लें, कोई पानी के ऊपर कोई ऐसे गेंद इसमें डाल लें या कोई भी ऐसी बाहर से प्रेशर डालें, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।